जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्रिज। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलोर में स्थित है और हमेशा ये टॉप की कॉलेज के लिस्ट में अपना जगह बना के रखता है। इस वाले वीडियो से पहले हम लोग ने VIT बेंगलोर के बारे में बात किया था, वो भी एक शानदार कॉलेज है प्राइवेट में, तो उस वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो में आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। एंड बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बेंगलोर में स्थित है और इस्टेब्लिश्ड इन 1963 में हुआ। दोस्तों आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 16.85 एकड़ में फैला हुआ है। ग्रीनरी देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा कैंपस देखने को आपको मिल जाता है। हर एक फैसिलिटी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट आपको पेमेंट भी उतना ही करना पड़ेगा। पेमेंट देखकर मेरे को बहुत दिमाग खराब हो चुका है गाइस। पेमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक कि 64 लाख तक का यहाँ फी है। सोच रहे हो MBBS कांटा हिल जाएगा, ठीक है, ऐसा फी यहाँ पे है, तो उसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हम लोग आगे ही। NRF के द्वारा इसको इंडिया भर में इंजीनियरिंग के फील्ड में 96 रैंक दिया गया है। तो पिछली बार इससे कम था और बढ़ गया है, चलो ठीक है, क्योंकि फी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फी की वजह से नहीं, बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे, बट फी भी तो ज्यादा है यहाँ पे। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 3 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। पहला है KCET, जो कि कर्नाटका से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए, और उसके अलावा से कॉमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं। जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट कॉमेंट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरा आपके पास ऑप्शन है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप जा सकते हो। अगर आप KCET के थ्रू जा सकते हो तो ओके, एंड अगर आप कॉमेंट के थ्रू जाते हो तो ठीक है, चलेगा। बट अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो तो उसके लिए बहुत मतलब एक बोरी भर के पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अगर फी की बात करते हैं तो आप KCET के थ्रू जाते हो तो अराउंड 9 लाख रुपीज आपको लग जाएंगे 4 साल में, जिसमें हॉस्टल फी मेस इंक्लूडेड है। अगर आप कॉमेंट के थ्रू जाते हो तो लगभग 14 लाख रुपीज आपको लग जाएगा, जिसमें मेस और हॉस्टल फी भी इंक्लूडेड है। और हॉस्टल फी की बात करते हैं और मेस भी इंक्लूडेड कर लेते हैं तो 1,23,000 यहाँ पे पर ईयर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो तो चलो उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। जो भी डिपार्टमेंट है लाइक CSE हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो उससे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपको 10th क्लास से ये लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, बट उसमें 10th क्लास से कोई क्राइटेरिया उतना सच होता नहीं है, बट यहाँ पे है। 10th क्लास सेपरेटली मैथ में भी 70% होना चाहिए और उसके अलावा साइंस सब्जेक्ट में भी आपको 70% मार्क्स होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होगा। और यही नहीं दोस्तों, 11th क्लास का भी मार्क्स यहाँ पे जज किया जाएगा। तो 11th क्लास में आपको 65% चाहिए मैथ और फिजिक्स में सेपरेटली दोस्तों, ठीक है। तो ये भी काफी खतरनाक चीज है। एंड उसके बाद से लास्ट में 12th क्लास के बेसिस पे भी आपको जज किया जाएगा। तो 12th क्लास में आपको 60% मैथ में भी होना चाहिए और 60% आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, तब जाकर के इतने सारे क्राइटेरिया को आप मैच करोगे और तब जाकर के आप एलिजिबल होगे यहाँ के लिए एडमिशन के लिए दोस्तों। तो काफ़ी ये भी खतरनाक एक सीन है यहाँ पे कि 10th क्लास से ही जज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं ये लोग। बट मैक्सिमम जो भी कॉलेज है वो 12th क्लास के बेसिस पे लाइक 75% यहाँ पे, इवन इन IIT में भी 75%। तो स्टार्टिंग से ये लोग जज करते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा के फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो गाइस सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका ईयरली फी 4 लाख रुपए देखने को मिल जाता है, यानी कि 4 साल का 16 लाख रुपए देखने को मिल जाता है। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो ईयरली फी 5 लाख होता है, यानी कि 20 लाख रुपए 4 साल में लगेगा। अगर आप EEE लेते हो इलेक्ट्रिकल से तो आपको 5 लाख रुपए पर ईयरली फी देखने को मिल जाता है, यानी कि 20 लाख रुपए यहाँ पे लगने वाला है EEE अगर आप ब्रांच लेते हो तो। गाइज अगर आप ECE ब्रांच लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो आपको यहाँ पे वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी देना पड़ेगा, जो कि 7 लाख रुपए आपको होते हैं, ठीक है। तो 7 लाख रुपए आप दे दोगे, जो कि आपको नहीं मिलने वाला है वो कभी भी। इसके अलावा से 6 लाख रुपए ईयरली फी है आपका, तो 6 चौका 24 लाख हो गया। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा से बहुत सारे फी है, तो टोटल फी आपका 31 लाख देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो है ना खतरनाक चीज ये, और भी बहुत हेवी फी देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आप जाते हो तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फी जो भी है वो नहीं लगेगा, बट 3 लाख रुपए आपका ईयरली लगेगा, यानी कि 12 लाख रुपए यहाँ पे लगेगा आपको 4 साल में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग लेते हो तो उस केस में आपको 5 लाख ईयरली फी देने पड़ेंगे, जो कि 20 लाख हो जाते हैं टोटल फी मिल करके, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग लेते हो तो इसमें नॉन रिफंडेबल फी देने की जरूरत नहीं है, बट 3 लाख रुपए आपका ईयरली फी लगेगा, यानी कि 12 लाख रुपए आपका टोटल फी यहाँ पे हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के फेवरेट जो भी ब्रांच है लाइक CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दोस्तों, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेते हो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तो 11 लाख रुपए आपको यहाँ पे डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, कभी आपको नहीं मिलेगा। सॉरी 11 लाख में बोल दिया, नहीं, ये 11 लाख रुपए आपको ईयरली फी है, जबकि आपको जो वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी देना है वो 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो 20 लाख रुपए और जो आपको कभी मिलने वाले नहीं है, इसके अलावा से 11 लाख रुपए ईयरली फी आप दोगे, और उसके अलावा से
ये टोटल मिल करके 64 लाख रुपीज हो जाते हैं आपके गाइज। और इसके अलावा से भी बहुत सारे फी लगने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करें। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको नॉन रिफंडेबल फी नहीं देने पड़ते हैं, बट ईयरली फी जो है आपका 5 लाख रुपीज देखने को मिल जाता है, जो कि 20 लाख रुपए हो जाता है टोटल। इसके अलावा से इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं ISE, तो उसमें आपको 10 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल फी देने पड़ते हैं, ठीक है। और 10 लाख रुपए ईयरली फी है, यानी कि 50 लाख रुपए हो गए गाइज, ठीक है। और ये 50 लाख ये मत सोचना कि ये जो नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं वो है, ये अलग ही है। तो ISE ले तो टोटल ही 50 लाख रुपए हो गया। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, यानी कि नॉन रिफंडेबल, और 5 लाख रुपए आपका ईयरली फी हो जाता है, यानी कि 22 लाख रुपए यहाँ पे टोटल फी हो जाता है 4 साल का। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाते हो तो 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल, और 6 लाख रुपए ईयरली फी। इसके साथ साथ टोटल फी की बात करते हैं तो 27 लाख फॉर 4 ईयर्स, ओके। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेते हो एंड मशीन लर्निंग, तो 10 लाख रुपए आपको नॉन रिफंडेबल फी, ठीक है। और इसके अलावा से 10 लाख रुपए ईयरली, तो 50 लाख रुपए हो गए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, तो 10 लाख रुपए आपको नॉन रिफंडेबल फी। इसके अलावा से 10 लाख रुपए आपको ईयरली फी और 50 लाख रुपए आपको 4 साल में देना पड़ेगा। इसके अलावा से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं डाटा साइंस के फील्ड में, तो 10 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल, जो वन टाइम देना पड़ता है। और ईयरली ट्यूशन फी की बात करते हैं तो 10 लाख इसमें भी, और 50 लाख रुपए आपको फॉर 4 ईयर्स के हो जाते हैं। तो इतने खतरनाक दोस्तों फी देखने को मिल जाता है। आई डोंट नो कि ये कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। अगर इतना फी अगर कोई दे रहा है तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो बोलूँगा कि अरे इससे अच्छा तो ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं, उसको कर लेंगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो अच्छा खासा देख करके। गाइस जो भी फीस के हम लोग ने बात किया था ऊपर, उसके अलावा से 50,000 रुपये आपको लगभग ईयरली बेसिस पे देना पड़ेगा इस कॉलेज को, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन यहाँ पे लेते हो तो। जो भी हमने ब्रांचेस का भी नाम लिया वो सारे ब्रांचेस में यहाँ पे एडमिशन होते हैं, अलग से बात करने की जरूरत नहीं है कौन कौन से ब्रांचेस में यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। दोस्तों कड़क की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमेड की से जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बात करते हैं। अगर होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एडमिशन अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो 9409 पे क्लोज हो गया था दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2871 पे क्लोज हो गया था दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी में 34,252 पे क्लोज हुआ था दोस्तों। केमिकल इंजीनियरिंग में 7,965 पे रैंक क्लोज हो गया था। ऐसे ही सारा लिस्ट दिया हूँ मैं, और आप PDF भी इसका चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हो। KCCET का भी उसमें डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो आप PDF चेक कर लेगो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी फेस्ट है, इवेंट्स है, वो हमेशा होता रहता है। ऐसा नहीं है कि अदर कॉलेज की तरह यहाँ पे नहीं होता, और भी जो इतने डाउन के कॉलेज है ऐसा नहीं है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट आपको यहाँ पे करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई बड़ी बात करने वाली नहीं है कि यहाँ पे नहीं होती है। सारा कुछ इवेंट्स हमेशा होता रहता है, तो आप भी उसमें बहुत इंजॉय करोगे, बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, आप उससे अभी देख लो, ठीक है। इसी में मैं लगा दिया हूँ गाइस, ओके। दोस्तों RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बेंगलोर में स्थित है, अगर इसी प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2023 में यहाँ पे 225 कंपनीज विजिट की थी लगभग 963 ऑफर्स के साथ, और वहीं 2022 में 291 कंपनीज विजिट की थी लगभग 1485 ऑफर्स के साथ। एवरेज CTC की बात करते हैं तो यहाँ पे CSE के फील्ड में 20 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है, और वहीं ISE के फील्ड में 18.06 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। ISE का यहाँ पे मतलब है दोस्तों इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और हाईएस्ट CTC की बात करते हैं तो CSE के फील्ड में 48 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। कंपनीज कौन कौन से विजिट करती है तो सिस्को, पेपैल, क्वालकॉम, IBM, सेल्सफोर्स, ओरेकल, विप्रो, उड़ान, इसके साथ साथ फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक एंड सैमसंग जैसी कंपनी यहाँ पे दोस्तों विजिट करती है। ऐसे सोर्स वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है, कैंपस में बैंक भी आपको देखने को मिल जाता है, इसके अलावा से हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और हॉस्टल भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा से यहाँ पे हॉस्टल में फूड की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ऐसा बोलूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक मिलेंगे, ठीक ठाक है। और हॉस्टल में वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, इस वीडियो का कुछ कह नहीं सकते, बट वाईफाई वहाँ पे अवेलेबल है, तो वाईफाई भी आप यूज कर सकते हो। दोस्तों स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक प्रकार का मिल जाता है देखने को, लाइक क्रिकेट फील्ड, वॉलीबॉल, शटल बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल, इंडोर स्टेडियम, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, मल्टी जिम, टेनिस कोर्ट। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसका भी आप इंजॉय करना, ठीक है। और दोस्तों ये कैंपस 13 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाता है बेंगलोर रेलवे स्टेशन से, और बस स्टैंड जो है उसका नाम है कैंप कोडा बस स्टैंड से भी 13 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाता है। यानी कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जो बेंगलोर में उससे 13 किलोमीटर की दूरी पे ये देखने को मिल जाता है। और वहीं कैंगरी रेलवे स्टेशन भी है, वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे ये देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि यहाँ पे किसे एडमिशन लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हो अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लें तो इस कॉलेज में आप जाओ, ठीक है। बट आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हो फिर भी अच्छे से पढ़ाई करना, तो आप एक अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट करो, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं, एक अच्छा सा कॉलेज सेलेक्ट करो और उसमें जाओ, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो। और ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज है ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। कॉलेज के अलावा बहुत बड़ा फील्ड है ये, जिसको अगर आपने एक्सप्लोर कर लिया ना और वहाँ से आउटकम निकाल लिया ना, तो सब मान के चलो कि आप किसी को भी बीट कर सकते हो,
क्या IIT NIT से जो पढ़ रहे हैं उनको बीट नहीं कर पाओगे? आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, ये तो है कि वो आपसे बहुत तेज है, ठीक है, इसलिए वहाँ पढ़ रहे हैं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। मैं किसी को नीचा नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे हो और वो कैसे हैं, बस मैं उस डिफरेंस को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे अगली कौन से कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।